वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। तो पिछले वीडियो में जो पहला पार्ट था मतलब इसके प्रीवियस पार्ट का वीडियो जो था उसमें हमने कवर किया था व्यूज ऑफ लुकाक्स तक। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को पहले देख लें, ताकि आपको इस वीडियो को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। और आपको आई बटन में भी वो शो करेगा इधर अप साइड में, तो आप उस पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और बेटर इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है व्यूज ऑफ मैनहिम के बारे में। तो हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू हम अपने नोट राइटिंग सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे मैंने अपने नोट्स बना के रखे हैं, ताकि आपको मैं वहाँ बेटर तरीके से समझा पाऊँ जो भी कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्यूज ऑफ मैनहिम। तो ये पहला टॉपिक है जिसमें कार्ल मैनहिम एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने फेमस ऐसे आइडियोलॉजी एंड उटोपिया में मार्क्स का जो आइडियोलॉजी था थ्री स्टेज पे उसको रिजेक्ट किया था। तो क्या था वो सारे आइडियोलॉजी जिसको मतलब मैनहिम अपोज कर रहे थे। तो पहला था स्टाइल ऑफ थॉट। ये पहला ग्राउंड है जिसमें इंसान या कोई ग्रुप जिसका इंटरेस्ट इनडायरेक्टली रिलेटेड हो और वहाँ कोई भी डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता उनके अपने कॉन्शियसनेस या इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। और दूसरा है ऑल थॉट इज शेप बाय इट्स सोशल बैकग्राउंड। इसलिए मार्क्सिज्म भी एक क्लास का आइडियोलॉजी है, क्योंकि लोगों के थॉट विचार को शेप करता है उसका सोशल बैकग्राउंड, ये सब जानते हैं। तो तीसरा है क्लासेस से अलग जो सामाजिक दल है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पड़ता है उनके कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो ये थ्री स्टेजेस थे, क्या कहते हैं, ग्राउंड थे, थ्री स्टेजेस ग्राउंड्स मार्क्स के। तो आगे पढ़ते हैं। मैनहिम ने एक टर्म सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को इंट्रोड्यूस कराया, यानी समाज विज्ञान के ज्ञान को परिचित कराया। उनका फोकस था सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर। उन्होंने बस मार्क्स के फ्रेमवर्क या उसके ढांचे को बस एनालिसिस के तौर पर देखा नहीं, और ये देखा कि जो गलत जानकारी जो होती है वो दो फॉर्म में होती है। जैसे आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, वो दो फॉर्म हो गए। जो आइडियोलॉजी जैसे आपको पता है विचारधारा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन पे, यानी इट प्रोटेक्ट्स एंड डिफेंड वाला प्रोसेस होता है आइडियोलॉजी में, जो कि बेसिकली जो भी किसी भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो उसको बचाने की कोशिश करता है। एक तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू अपने अपने आइडियोलॉजी को बचाने की कोशिश करेगा, मुस्लिम अपने आइडियोलॉजी, सिख अपने आइडियोलॉजी, क्रिश्चियन अपने आइडियोलॉजी, जैन अपने आइडियोलॉजी, मतलब सब लोग अपने आइडियोलॉजी को बेसिकली डिफेंड करते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी पॉलिटिक्स में ये गलत जानकारी भी किसी को सपोर्ट करने के लिए दे दी जाती है, ताकि उस आइडियोलॉजी को ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, उनको ज़्यादा वो मिले सपोर्ट। कहाँ कहाँ से, सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से। उस जो हम लोग कभी नहीं खेलते हैं विक्टिम कार्ड प्ले करना, तो कभी कभी ये भी किया जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देख सकते हैं उटोपिया रिप्रेजेंट या प्रेरणा देता है, बेसिकली आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है उटोपिया। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है अपना, तो अगर सामने कोई गलत आइडियोलॉजी को पेश करेगा तो उटोपिया उसको विरोध करेगा या बताएगा कि ये सही मायने में विजन ऑफ अ परफेक्ट सोशल पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम है कि नहीं। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी अपनी आइडियोलॉजी को पेश करती है तो उस रूलिंग पार्टी को अपोजिशन पार्टी करती है, उसके आइडियोलॉजी को अपोज करती है। जैसे बीजेपी अभी सत्ता में है तो उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको अपोज करने के लिए कांग्रेस है। तो मैनहिम ने ये भी डिक्लेयर किया था कि मार्क्सिस्ट विजन ऑफ ए क्लासलेस सोसाइटी भी नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ उटोपिया है। मतलब इट इज नथिंग बट जहाँ पे हम एक परफेक्ट सोसाइटी को देखते हैं, हेंस मतलब ये भी फॉल्स कॉन्शियसनेस को अपना टूल बना लेती है, जो कि संभव नहीं है, ऐसी चीज को अपना टूल बना लेती है। तो अब अच्छे से समझते हैं उटोपिया है क्या। अब उटोपिया इज नथिंग बट एक ऐसा विजन है जो एक परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम को लागू करता है, ताकि उस सोसाइटी में सब हैप्पी एंड पीस के साथ रहें। ये ये एक ऐसा फैसिनेटिंग अचीवमेंट है, बस हासिल नहीं किया जा पा रहा है। उटोपिया एक लैटिन वर्ड है, बेसिकली उटोपिया का अगर हम मतलब समझे अच्छे से तो इसका मतलब है इमेजिनरी कम्युनिटी और ए परफेक्ट सोसाइटी। जैसे अगर एग्जांपल हम दे तो इट्स लाइक कि उड़ता हुआ कोई आइलैंड। अब ये क्या हो गया, ये हमारा इमेजिनरी पावर हो गया, जहां हम इमेजिन कर रहे हैं एक आइलैंड को उड़ते हुए। तो ये अब ये सोचने में तो अच्छा लगता है, बट दैट इज समथिंग नियरली इम्पॉसिबल टू अचीव। वी कैन ओनली ड्रीम अबाउट सम फ्लोटिंग आइलैंड, बट दैट्स नॉट ट्रू, और वो कभी होने नहीं जा रहा है। तो वैसे ही यूटोपिया इज नथिंग बट एक ऐसे सोसाइटी को इमेजिन करता है जो कि बहुत सुनने में अच्छा लगता है, पर वो संभव नहीं है कभी
हो नहीं पाएगा वो चीज़। आगे बढ़ते हैं। जो रिलेटिव कैरेक्टर ऑफ ऑल नॉलेज जो है, जो मैनहिम के द्वारा दिया गया है, वो नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव या उस ज्ञान का जो उद्देश्य है उसको एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बनाता है। तो क्या कोई होप नहीं है ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए? क्या कभी यूटोपिया और आइडियोलॉजी का ट्रूथ पता नहीं चल पाएगा? तो इसमें मैनहिम कहते हैं कि ये सवालों का जवाब देते हुए कि कभी कोई ब्राइट समझदार व्यक्ति सामने आएगा उसी कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप के अंदर से, जो चीजों के को रैशनली समझ पाएगा। रैशनली मतलब ओपन माइंडेड की तरह उसको समझ पाएगा और डिसीजन ले पाएगा एक अच्छे तरीके से। और वो जो दो व्यक्ति होंगे जिनके अंदर ये सारे गुण होंगे, मतलब मान लीजिए दो पार्टी है। अब दो पार्टी का बेसिकली काम क्या होता है? एक दूसरे को अपोज करना। पर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि इस पार्टी में कोई समझदार व्यक्ति और इस पार्टी का भी समझदार व्यक्ति जब एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? अगर वो दोनों समझदार होंगे और दोनों में रैशनली थिंक करने का पावर होगा, दोनों ओपन माइंडेड होंगे, तो उन लोग रियल ट्रूथ को डिस्कवर कर पाएंगे और ग्रैस्प कर पाएंगे रियलिस्टिक विजन बिटवीन आइडियोलॉजी एंड उटोपिया को। कि आइडियोलॉजी एंड उटोपिया में अंतर क्या है बेसिकली, वो अच्छे तरीके से जान पाएंगे। मैनहिम ने यह भी बोला कि ये बुद्धिमान लोग सोशल साइंटिस्ट की तरह आइडेंटिफाइड किए जाएंगे, जो मैंने आपको बोला, जो अच्छे तरीके से रैशनल जजमेंट ले पाएंगे। और मैनहिम ने ये रिकमेंड भी किया कि सोशल साइंटिस्ट अपने एबिलिटी को प्रूव कर पाते हैं और ग्रैस्प कर पाए ऑब्जेक्टिविटी को, तो उनके अथॉरिटी देनी चाहिए उनको रूल करने के लिए। पर लेकिन क्या हुआ कि क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया कि मैनहिम ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है ओरिजिन एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज पे, यानी मूल और वैधता पे कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। उनके एक्सट्रीम रिलेटिविज्म, यानी एक ऐसा बिलीव जहां कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ पता ना हो। और ये भी कहा गया अगर इन सोशल साइंटिस्ट को एब्सोल्यूट पावर मिल गई तो दैट विल बी नथिंग बट मोनार्की और डिक्टेटरशिप का रूल हो जाएगा। वो ऐसा बिहेव करेंगे कि वही हमेशा राइट है और दूसरों के न्यू एंड बेटर आइडियाज को रिफ्यूज मना कर देंगे ताकि कोई उनके अथॉरिटी पे सवाल ना खड़ा करे। इसलिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करके वो लेट सोशल साइंटिस्ट को क्रिटिक्स की तरह ही रखो, ताकि वो क्रिटिक बन के अपने क्या कहते हैं पावर को होल्ड कर सके, और जो जो पावर होल्ड कर रहा है बेसिकली सोसाइटी में उनके क्रिटिक बन सके, ताकि वो उनको एहसास दिला सके ताकि वो कहाँ पे गलत जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि सब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। और बेसिकली सोशल साइंटिस्ट किस चीज में अपना वो दिखा सकते हैं प्रदर्शन? तो वो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एक राइटर बन सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हैं टू कीप चेक ऑन द सोसाइटी। अब ये सब क्या करते हैं? राइटर, जर्नलिस्ट, दे आर नथिंग बट ए क्रिटिक, एक फॉर्म ऑफ क्रिटिक। अगर सरकार कुछ अच्छा करता है तो उसकी तारीफ करते हैं, और अगर कुछ गलत करता है, समाज के हित में नहीं करता है, तो उसका आलोचना करते हैं। तो वही काम होता है सोशल साइंटिस्ट का। तो एक लाइन लिखा गया है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये लॉर्ड एक्टन ने बोला था, जो कि एक पॉलिटिशियन और एक राइटर थे। इन्हें इसका मतलब है यानी सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति बिल्कुल भ्रष्ट करती है। तो और अब इसी के साथ हमने पूरा कंप्लीट कर दिया व्यूज ऑफ मैनहिम के बारे में कि क्या था मैनहिम के व्यूज। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी एंड टोटलिटैरियनिज्म, यानी विचारधारा और सर्वसत्तावाद। मतलब कि आइडियोलॉजी, जो मैंने आपको पिछले भी क्लास में बहुत बारी आइडियोलॉजी का मतलब समझा रखा है, और टोटलिटैरियनिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो ये फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, जहां जो रूलर होता है वो पूरी तरीके से रूल करता है हर किसी को, अपोजिशन पार्टी भी, अपनी भी पार्टी, हर तरीके से। बेसिकली दैट्स अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप ही समझ लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे। आज हमने कंप्लीट कर लिया है ये व्यूज ऑफ मैनहिम को, जो कि ये पूरा यहाँ तक लॉर्ड एक्टन तक हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आइडियोलॉजी एंड टोटलिटैरियनिज्म, और उसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल उनके लिए साबित हो। और प्लीज़ आप मेरे को सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Meet you in the next video.